नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह दत्त एसवी न्यूज़ इंडिया से। आज हम पहुंचे हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाल बहादुर खोवाल जी के चैम्बर में। लाल बहादुर खोवाल जी के बारे में हम आपको बता दें, लाल बहादुर खोवाल जी किसानों के वकील हैं, जो किसानों के ऊपर सरकार द्वारा केस दर्ज किए जा रहे हैं। उस मुहिम में लाल बहादुर खोवाल जी किसानों के फ्री केस लड़ रहे हैं। हम उनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, एसवी न्यूज़ चैनल का स्वागत है। सर, आपको क्या लगता है किसान आंदोलन में अब आगे क्या रहेगा? ऐसा है, देखो, इतिहास में पहली बार हम एक ऐसे देश के हालात देखने को जा रहे हैं कि हमने आज तक कभी पहले ऐसा नहीं सोचा था कि देश में अगर आम जनता किसी बात की मांग करे या देश की जनता किसी बात के कानून के खिलाफ कोई बात आवाज उठाए तो तुरंत आज से पहले कितनी भी सरकारें आई, प्रजातंत्र में प्रजातंत्र के लिए जो प्रजा चाहती है उसी के अनुसार सरकार चलती थी। लेकिन पहली बार हम ऐसा देखने को हमें मिल रहा है कि किसान, अगर हम ये देखें कि हर रोज अगर एवरेज निकालें तो 2 किसानों की हर रोज मौत हो रही है। और जिस तरह से इस ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में किसान वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, मैं भी वहाँ बॉर्डर पे नए साल में पूरी रात वहाँ रुका हूँ। मैंने वहाँ का मंजर देखा है। मैं सच में वहाँ जाने से पहले, जैसे लोग कहते थे कि ये तो जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए एक जंग शुरू हुई थी और पाकिस्तान इंडिया जब अलग हुआ था, उस तरह से जगह जगह पर शरणार्थियों के लिए कैंप लगाए गए थे। इसी तरह का मंजर मैंने वहाँ देखा। छोटे छोटे टेंट लगाकर छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ बैठी हैं और वो सेवा कर रही हैं। उनकी सेवा भावना, पंजाब की, हरियाणा की छोटी छोटी बच्चियाँ सेवा करने के लिए बाहर निकलती हैं और फिर तुरंत वो अपने छोटे से टेंट में जाके वो घुस जाती हैं। ऐसा मंजर देख के वहाँ हमारे एक तरफ तो हमें बड़ा ये फील हो रहा था कि सरकार क्या कर रही है, दूसरी तरफ हमें ये भी ऐसा एक खुशी भी अनुभव हो रही थी, इन बच्चों में, देश की जनता में कितनी सेवा भावना है, ये कैसे सेवा कर रही है। सर, जो ये किसानों की शहादतें हो रही हैं, इसके ऊपर किसकी जिम्मेवारी है? ये सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सरकार की ये नाकामी है। सरकार को या तो इस तरह से पहले, कानून बनाने से पहले ही किसानों को बैठ करके उनके साथ मंथन करना चाहिए था। आज तक देश में जितने भी कानून बने, जिसके लिए भी बने, जिस भी वर्ग के लिए बने, तो उससे मंथन किया गया, प्रोविजन भी है। लॉकडाउन के अंदर ही एकदम कानून को लागू करना क्या मुनासिब था? ये बिल्कुल, जो देश के हालात हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के लिए सरकार ने यह कानून बनाया है, अन्यथा सरकार को इसको वापस करने में कतई देरी नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए देरी की जा रही है क्योंकि ये पूरा का पूर्व प्रायोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत एक उन गिने चुने घरानों को बेनिफिट देने के लिए ये कानून बनाया गया। इसलिए सरकार जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो इसको विड्रॉ करने में अब कतरा रहे हैं, विड्रॉ नहीं करना चाह रही है। ये इसका रीजन है। हमारे किसान भाई, कई नेताओं का, कई मंत्रियों का, कोई संत, किसान, वकील सुसाइड कर चुके हैं, मंत्रियों के नाम लिखे हुए हैं। क्या उनके खिलाफ किसानों की मांग है कार्रवाई होनी चाहिए? तो किस प्रकार क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें एक्चुअल अगर देखा जाए, अगर किसान वहाँ धरने पे बैठे हैं तो उनकी सुरक्षा करना, उनको प्रॉपर तरीके से हर तरह की दवाई, हर तरीके की शेल्टर उनको देने का सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन वो ठंड की वजह से या वैसे ही सरकार की जो कारगुजारियां हैं, सरकार की हठ धर्मिता की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो इससे सरकार के खिलाफ, जो सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। कोई किसी का नाम लेकर सुसाइड कर जाता है तो उसके खिलाफ तो एक्शन एकदम हो जाता है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और कई किसान ने शहादतें पा चुके हैं। बिल्कुल, इसमें इवन 306 का भी ऑफेंस बनता है। जानबूझकर सरकार ये इनको मजबूर कर रही है, आत्महत्याएं करने के लिए, मरने के लिए इनको मजबूर किया जा रहा है।
हाई कोर्ट के अंदर भी सरकार किसानों को कह रही है चले जाओ। अब कुछ संगठन जो हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, किसान उनको मानने को तैयार नहीं है और सरकार कहती है कि ये सही है, जो संगठन आए हैं हम उसके ऊपर चलेंगे। इस पर किसानों पर कितना फर्क पड़ेगा? ऐसा है जी, हमारे देश में जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके अलग अलग काम है। न्यायपालिका का काम है भी कोई सरकार, संसद जब कोई कानून बनाती है, लोकसभा में कोई कानून पारित होता है तो सरकार, कोर्ट का काम होता है, विधायिका का काम होता है न्यायपालिका का। न्यायपालिका इसमें देखती है भी ये कानून जो बना है ये संविधान सम्मत बना है, ये सही बना है या गलत बना है। ये काम है, उसकी समीक्षा करना कोर्ट का काम है। लेकिन सरकार किस तरह से, बड़ी हैरानी हमें होती है कि पिछले दिनों जब किसानों के साथ वार्ता चल रही थी तो खुद मंत्री बोल रहे हैं कि आप कोर्ट में चले जाएं, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी कानून बनता है, वो कानून बनना कोई ये नहीं है कि भाई संसद और जो है उसका अधिकार क्षेत्र है, वो कानून बना सकती है। लेकिन बात ये है कि वो जो कानून बना उससे किसानों को, या जिसके लिए भी वो कानून बनाया जा रहा है, उसके बेनिफिट में है या उसके खिलाफ है। ये बात कौन बताएगा? ये तो किसान बताएंगे ना। जिसके लिए कानून बन रहा है वही तो बताएंगे ना ये कानून हमारे लिए सही है या गलत है। लेकिन जानबूझ करके सरकार कोर्ट की तरफ इशारा कर रही है भाई ये लोग कोर्ट में चले जाएं, और ताकि कोर्ट है ना ये कहे कि भाई ये कानून जो है ना संसद को बनाने की पावर है और उन्होंने बनाया है, ये ठीक है। आपको क्या लगता है किसानों की सरकार कब तक सुनेगी या नहीं सुनेगी? ऐसा है जी, जिस तरह से हालात हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसी भी तरह इस आंदोलन को लंबा किया जाए, इन किसानों को थकाया जाए, ये किसान थककर, हार कर अपने आप अपने घरों को चले जाएं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, मैंने खुद वो मंजर देखा है, जिस तरह से किसानों ने अपनी तैयारी करके, जो कि अपने आप की जिंदगी की भी वो परवाह नहीं कर रहे, तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये आंदोलन वापिस हटने वाला नहीं है। जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी ये आंदोलन बिल्कुल चलेगा, चाहे कितना भी लंबा किसानों को ये आंदोलन चलाना पड़े, क्योंकि ये एक देशव्यापी आंदोलन है। ये कोई छोटा आंदोलन नहीं है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। किसानों ने लोहड़ी, आज मकर संक्रांति है, खुले में टोल प्लाजा पर, दिल्ली में कुंडली बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर और भी 5 बॉर्डरों पर बनाई। क्या होली भी किसान सड़कों पे मनाएंगे? बिल्कुल, जो हालात देख रहे हैं हम, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, तो बिल्कुल ये तो होली दिवाली क्या, ये मेरे को तो लगता है ये बहुत लंबा चलने वाला आंदोलन है। किसानों ने ऐलान कर रखा है 26 जनवरी का परेड में शामिल होने के लिए। क्या ट्रैक्टर लेकर किसान 26 जनवरी को वहां पहुंचेगा? और इसके अंदर अगर दिल्ली पुलिस को पावर दी गई है रोकने की, इस पर किसानों का या आम जन का नुकसान होता है तो उसके ऊपर जिम्मेवारी किसकी बनेगी? ऐसा है, देखो, किसानों ने तो पहले से ऐलान किया है कि 26 जनवरी जो है वो हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। हम उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं पैदा करना चाहते और ना ही करेंगे, ना ही उनका कोई मकसद है पैदा करने का। वो तो ये कहते हैं कि जिस तरह से काले कानून बनाए हैं, इसके अगेंस्ट हम भी हमारा गणतंत्र दिवस जो है वो हम दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के रूप में मनाना चाहते हैं। बिल्कुल। उनका कोई मकसद नहीं है कि भी वो किसी तरह का वहां विघटन डाले। वो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उसको मनाते हैं और मनाएंगे। वो कोई सरकार का अपना पर्व नहीं है, वो आम जनता का, आम पब्लिक का पर्व है ही। आपके हिसाब से हिंदुस्तान की कितनी चीजें बिक चुकी हैं और अब आगे जाके हमारे हिंदुस्तान का क्या अस्तित्व रहेगा, हमारे हिंदुस्तान का क्या रंग रहेगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली, तब हम लोगों ने टीवी पे और आम समाचार पत्रों में सुना था, और वो बोल रहे थे हम देश नहीं बिकने देंगे। और ये शब्द सुन के हर आदमी को बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन अब हम सब लोगों के सामने है, कोई भी आप देख ले, आप रेलवे को देख ले,
आप एयरपोर्ट को देख लें, आप बीएसएनएल को देख लें, जितनी भी हमारी सरकारी जो एजेंसियां थी, जो सरकार के अंदर जो काम कर रही थी, वो सब एक एक करके तार तार करके मतलब उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। किसानों के खाने पीने पे, लंगर पे, हर प्रकार की कार्रवाई के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह, एक गलत संदेश छोड़ा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, देखो, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, इन्होंने पिछले 6 साल से, चाहे हम नोटबंदी की बात करें, नोटबंदी का जब कानून आया था तो हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये नोटबंदी जो है, इससे देश में एक बहुत बड़ी आर्थिक त्रासदी आने वाली है, अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है। उसके बाद फिर जीएसटी का कानून आया, उसके बाद फिर ये कोरोना काल में अगर देखें तो हम ये कोरोना के बारे में भी जैसे पॉलिटिक्स, राजनीति हुई, तो राहुल गांधी जी ने बाकायदा कहा कि ये जितने भी कानून लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, इससे अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। लेकिन जब कोई कानून आता है, जब कोई एजिटेशन की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई नया जुमला छोड़ती है। किसी को देशद्रोही का नाम दिया जाता है, किसी को आतंकवाद का नाम दिया जाता है। अब जैसे कि अगर हम करें बात, अभी जो आंदोलन चल रहा है, इसमें भी सरकार ने जिस तरह से, अटॉर्नी जनरल ने भी परसों सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसमें खालिस्तान के कुछ लोग है ना शामिल हो गए हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर सरकार को इस बात का पता चल गया है कि कुछ खालिस्तानी लोग इसमें घुस गए हैं, तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? किस किसान नेता ने उनको मना किया है कि आप ना अरेस्ट करें? किसने उसके लिए ये बोला है? अगर वो आतंकवादी हैं, अगर वो खालिस्तानी हैं, इस आंदोलन से पहले भी तो वो हिंदुस्तान में ही रह रहे थे ना वो। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को मनवाने के लिए, इन गलत काले कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए बार बार ये इस तरह के ये छोड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार करती रही है। जैसे पहले भी सीए और एनआरसी का जो कानून आया था, उसका बहुत बड़ा देश में विरोध था, लेकिन उस समय भी ऐसा ही एक मंजर और ऐसे ही जुमले छोड़े गए। और ये सरकार अभी यही चाहती है भाई, हम कोई ऐसी चीज लेकर के आए, इसको लंबा करें ताकि कोई नई बात आए और ये आंदोलन दब जाए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारी मान्य हैं, उन्होंने किसानों का संगठन बना दिया है। जो हमारे किसान नेता हैं उनको मानने को तैयार नहीं हैं। इसका क्या नतीजा निकलेगा? ऐसा है, ये सर्वविदित है कि 4 लोग जो 4 लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, वो चारों ही इन कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। और वो अप्रत्यक्ष रूप में, वो अप्रत्यक्ष रूप में नहीं, वो प्रत्यक्ष रूप में उनका समर्थन कर चुके हैं। वो किसी भी रूप में वो खुल्लम खुल्ला है। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, उसको आप टीवी चैनलों पे देख सकते हैं, आप उसको नेट पे देख सकते हैं। भाई उन्होंने बाकायदा मुखर होकर के इन काले कानूनों का समर्थन किया है। तो उन लोगों से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसानों की बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे? क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो किसानों की बात को मानेंगे? तो इसलिए बिल्कुल किसानों ने सही कहा है कि हम उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। पीएम साहब का ये कहना था कि जब किसान मार्केट में जाता है, जब किसान, सरकार का भी ये कहना है, जब किसान मार्केट में जाता है, किसान अगर कोई चीज़ खरीदता है तो उसको प्राइस लगाकर चीज़ दिया जाता है। हर एक चीज़ के ऊपर उसका रेट निर्धारित होता है। जब किसान अपनी फसल, अपनी किसी भी प्रकार की उपज को लेके जब मार्केट में जाता है तो उसका रेट या तो आड़ती लगाता है या व्यापारी लगाता है। किसान का रेट किसान को बिल्कुल नहीं मिलता, उच्च रेट वो नहीं ले पाता। इसके ऊपर एमएसपी जो लागू की गई है, किसान को एक रेट और हर जगह ये मिलेगा, तो किसान इस पर भी नाराज है। तो ये क्यों? इसके तो काफ़ी फायदे भी दिखा रही है सरकार। ऐसा है, हम जब छोटे बच्चे होते थे तो हमें
हमारे अर्थशास्त्र के जो अध्यापक हैं वो हमें डिमांड और सप्लाई का फार्मूला समझाते थे, और उसमें वो हमें बाकायदा बताते थे भी कोई भी आदमी किसी से किसी तरह भी ठगी करके अपनी ही चीज को, उनकी चीज को खरीद के और वापस उसी चीज को महंगे भाव में कैसे बेच जाता है वो। ये एक फॉर्मूला हमें समझाया जाता था, बल्कि इवन एक बंदर का उदाहरण देकर भी हमें बताया जाता था कि किस तरह से भोले वाले मतलब गांव के लोगों से कोई चालाक व्यक्ति वही बंदर सस्ते रेट में खरीद के और महंगे रेट में वो सप्लाई वही बंदर सेल कर जाता। तो हमें एक ये फॉर्मूला समझाया था। बिल्कुल ये जो कानून अब बनाया गया है, बिल्कुल ये उसी के ऊपर बिल्कुल हूबहू हम ये मानेंगे कि भाई ये उसी की कड़ी है, ये उसको उसी बेस पे है ना। उन अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े जो धनाढ्य जो ग्रुप हैं, जो बड़े बड़े, उनकी ये सोची समझी चाल है। ये डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला जो है ना, उसके तहत जब किसान की फसल खेत में बिल्कुल तैयार होगी तो वो जो लोग हैं जिन्होंने कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत उनकी जो लिमिट खत्म कर दी है, वो जो माल किसानों से खरीदा हुआ जो उन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ एकदम से मार्केट में फेंकेंगे, ताकि किसान औने पौने भाव में वो बेच के चला जाए। और जब ये दिखेगा कि भाई ये माल किसान के घर से निकल गया, तो वो फिर वो सप्लाई को रोकेंगे, और जब सप्लाई रुकेगी रेट बढ़ेंगे, फिर वो अपना जो रेट है वो अपने मुंह मांगे रेट जो है ना वो बाजार से लेंगे। ये ऐसी व्यवस्था इन कानूनों के तहत बनाई गई है, और बिल्कुल इसीलिए आज किसान को इतना मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहे हम कि सरकार किसानों को इतना बेवकूफ कैसे समझ रही है। वो अन्न पैदा करता है, उसको पता है भाई मेरी फसल को मैं कैसे बेचूंगा तो मेरे को अच्छा दाम कैसे मिलेगा, क्या तरीका उसका होना चाहिए। तो ये जबरदस्ती हम पहली बार देख रहे हैं कि जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है वही आदमी विरोध कर रहा है। कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए बनता है, जिसके लिए बनाया जाता है वो खुश होते हैं, वो खुशियां मनाते हैं, लेकिन यह उल्टा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। लाल बहादुर खोवाल जी, आज हम आपसे मिले और हम आपके पास कोर्ट में आए हैं। आप कानून के रखवाले हैं, कानून का पक्ष रखते हैं, जायज़ भी रखते हैं, नाजायज़ भी रखते हैं। सिर्फ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब आने वाले भारत का क्या रंग होगा, आने वाला भारत का क्या भविष्य रहेगा। एक नए रूप में इस देश में एक ऐसी क्रांति अब आने वाली है, और जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए लोग लड़े थे, हम वही चीज आज देख रहे हैं। किसान आज किस तरह से सड़कों पे है, वो मंजर अब जब देखते हैं तो हमारे रूहें कांपने लगती है। पूरे देश का किसान ही नहीं, सभी वर्गों के लोग आज किसानों के साथ है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो दलित है, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे वो शोषित समाज है, सब लोग आज किसानों के साथ है, और सभी लोग आज सफर कर रहे हैं। इसलिए आने वाला जो होगा ये बिल्कुल इस सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम नहीं कहूंगा मैं इसको, कि सरकार के पिछले दिनों 6 साल में जो इनकी कारगुजारियां थी, ये इनका सबका पर्दाफाश होने वाला है, चिट्ठे सारे खुलने वाले। बिल्कुल, क्योंकि झूठ जो है ना वो लंबे समय तक नहीं चल सकती। इब्राहिम लिंकन ने एक बात कही थी कि झूठ आप कुछ समय के लिए सब लोगों को, मतलब वो झूठ को आप है ना सब लोगों को बहका सकते हो झूठ की स्पीड तेज होती है, सच की स्पीड धीमी होती है। कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए मतलब वो बहला सकते हो, उनको झूठ फैला सकते हो, लेकिन सब लोगों के लिए हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बनाने की एक ये मुहिम चलाई हुई है, जिस पे अब ये आगे है ना एक ये बैन लगने वाला है। लाल बहादुर खोवाल जी, जो किसानों के ऊपर आज की डेट में अत्याचार हो रहे हैं, जो किसान परेशान हैं, आप उनकी सेवा में लगे हुए हैं। जिन किसानों के ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं, आप उन किसान भाइयों के केस फ्री में लड़ रहे हैं। अगर कोई किसान भाई आपका नंबर लेना चाहे तो आप अपना नंबर बताना चाहेंगे? ऐसा है जी, जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ था, हमारी कांग्रेस पार्टी के लीगल डिपार्टमेंट है, मैं उसका स्टेट का चेयरमैन हूँ, तो मैंने उसी टाइम ऐलान किया था। मेरी हरियाणा की हर जिले की टीम है हमारी, उस टीम को मैंने सबको चिट्ठी लिखी है, उनको बाकायदा कहा है कि कोई भी मुकदमा किसानों के खिलाफ दर्ज होता है तो वो हम उसको फ्री लड़ेंगे। और मेरे से भी कोई भाई अगर कोई बात करना चाहे
तो कर सकता है। मैंने हमारे जो किसान यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट है चडूनी जी, उससे भी मैंने मुलाकात की थी, गुरनाम सिंह चडूनी से। उनको भी उनकी नॉलेज में भी ये बात थी और मैंने उनसे भी ये बात बताई थी। तो मेरा नंबर है 9416122556 9416122556। इस पे संपर्क किया जा सकता है। ये हमारे साथ थे लाल बहादुर खोवाल जी। मैं हरपाल सिंह दत्त एसवी न्यूज़ इंडिया से कैमरामैन विकास के साथ आपके लिए और भी नई ताज़ा खबरें लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद।